इतना उत्तम है। आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। खुदा ने हम लोगों को यहाँ तक लाने में साथ साथ रहा। खुदा हम लोगों के साथ रहा, इस सही सलामत यहाँ पर आए हैं और खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर सृष्टि ने बहन ने अपने दरवाजा खोला खुदा को वचन को सुनने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए। खुदा हमारा बहुत महान है, वह करुणामय है। खुदा है करुणामय, सर्वशक्तिमान और सामर्थ्यवान खुदा है। वह जीवों के देश में हम लोगों को जिंदा रखा है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए खुदा को आदर और महिमा के लिए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में और इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, हम आज की सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने ये दिन हमको 4 महीने के बाद दिया पिता। हर महीने कोई ना कोई अड़चन आती थी, शैतानी ताकत की वजह से हमारे कभी मीटिंग नहीं हो पा रही थी पिता। हम सबसे पहले इसका धन्यवाद देते हैं कि सारी अड़चनों को दूर करते हुए, शैतान के पैरों तले को चलते हुए पिता परमेश्वर आपने भी हमें दे दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जिस तरह सभी भाई बहन यहाँ पर आने वाले हो सके, अच्छी तरह से पहुँची, हम उसका आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इसी तरह से हम अपने अपने घर लौट के होने वाले हैं पिता। और पिता, जो वचन आज हमारे बीच में बोया जाए पिता, इसी वचन हमारे दिलों में रही, मेरे हृदय में एक एक मेरे दिमाग में हो जाए पिता, और मेरे जीवन में अपने इस वचन को लेकर मैं चलने पाऊँ पिता। हर मेरे परिवार में जो भी कमी घटी है पिता, इसी टाइम इसको निकाल फेंकिए, और जो भी शैतानी ताकत है मेरे पिता परमेश्वर, उसी को निकाल के फेंकिए। हम दुआ करते हैं जो इस मीटिंग में है, यूट्यूब फेसबुक से देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में भी कोई भी दिक्कत हो पिता परमेश्वर, अपने लहू से स्तुति कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर और महिमा आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। आशीष तुझे चाहते हैं ये स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है नदिया बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है नदिया बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, हमने बहुत खताएं की है, जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान छोटी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान छोटी। हम गाते हैं
से चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दूर सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दूर सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक गीत और गाएंगे, पेज नंबर 61, सॉन्ग नंबर 96। गाना कौन सा? जब से प्यारा यीशु आया। हे मेरे खुदा, यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से आया, मेरा जीवन बदल गया। जहाँ की जिंदगी से मुझे छुड़ाया, जहाँ की जिंदगी से मुझे छुड़ाया। मेरा मेरा मन मेरी पाया, मेरा दिल मेरा मन मेरी पाया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे अपना बहाया, तुझ पर अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा मसीह से, मुझे खरीदा मसीह से, मैं हूँ कोई मेरा जीवन बदल गया। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में न काटे अब रहेंगे, मेरी राहों में न काटे अब रहेंगे, मेरी मंजिल मातम कब न होंगे, मेरी मंजिल मातम न होंगे। हो गई दूर वापस आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह काला। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह काला। देखो चमका यीशु मेरा प्यारा, देखो चमका यीशु मेरा प्यारा। इसलिए मैंने गाया, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया।
द लॉर्ड। ये समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में कोई भी गवाही है तो खुदा के प्रति अपना गवाही, खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरे जीवन में सबसे बड़ी गवाही यही है कि बहुत टाइम से वचन नहीं हो पा रहा था और आज फिर खुदा ने ये वचन हमारे लिए दिया है और मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ कि वचन हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। और जिस तरह मेरे जीवन में हमेशा टेंशन दिमाग में रहता था, मैं बहुत सोचती थी, पर अब ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। जहाँ मैं ड्यूटी करता था मेरे में, वहाँ से मेरा काम छूट गया मेरा। आप लोग मैं दुआ करना ताकि वो मालिक मुझे बुला दिया आपकी। और जो वहाँ से जो हमारे स्टाफ के लड़के हैं वो हमारे लोग उल्टे सीधे बोलते जा रहे हैं, उनको उनके ध्यान में नहीं दिया, काम करता रहा। और इसके बाद 10 तारीख को तनख्वाह मिली, मैंने मम्मी का हाथ में पैसे दिए 2000 और इसके बाद अलग से भेज के निकाली और जैसा करा मैंने ऐसे मतलब तनख्वाह मिली तो सारे पैसे मैंने इनके हाथ में दे दिए। मैंने कुछ भी नहीं देखा, सब पैसे हाथ में भेजे मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप भेज के निकालो यीशु मसीह के नाम से, तब छोड़ देंगे घर का। तब मेरी मम्मी ने भेज के निकाला, तब जाके वो आज से प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर से हमको इस घर में प्रभु लेकर के आया, ये द्वार घर में अपने लिए आपके लिए खोला गया। प्रभु आप इस घर में बड़ी बरकत राशि देना खुदावा। और हमें हमारी छोटी सी गवाही है कि हमारे परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल करके रखा है जिंदों की जमीन पे। और बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं चला कि वो कहाँ से आए कहाँ चले गए। क्योंकि हम खुदा का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे जरिए दिए, ऐसे हमें परमेश्वर के दास दिए कि वो हमें हर तरह से अपनी बात से, अपनी दुआओं से और हमें बहुत मजबूती देते हैं, हमें संभालते हैं। क्योंकि मैंने अभी 35 साल ऐसे भी ज़्यादा हो गया और मैं बहुत चर्चों में गई हूँ और मुझे जैसा सबको जैसा शिक्षा मिलनी चाहिए थी और वो कहीं नहीं मिली। और सब अपना अपना मतलब करते थे, लेकिन हम उठना चाहते थे, हम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन हमारा हाथ पकड़ के लोग पीछे घसीटे थे, ऐसे हमें ब्लॉक कर देते थे। हम उदास हो जाते थे कि प्रभु हम आपके लिए चलना चाहते हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि हम भैया का बहुत धन्यवाद करते हैं खुदाबाद कि आपने हमको हमारे लिए भेजा है। अब जहाँ भी जाते हैं भैया, जहाँ जहाँ हमको लेके जाने के लिए होते, हमारे तो नज़दीक आप ही पड़ते हो, तो हमको जरूर लेकर के आते हैं। और आगे भी करने से जो करेंगे अच्छाई करेंगे और हमारी बड़ी तमन्ना है प्रभु की सेवा करने में। और खुदा का धन्यवाद करते इस परिवार के लिए। खुदा इस परिवार की सारी कमी होती वो आपके बड़ी दया में देते। खुदा जो भी बहन चाहती है प्रभु आप बिना मांगे सबको दे देते हैं और हमारी चाहत को प्रभु पूरा करते हैं। और ये नौकरी जो विल्सन की मिली थी और मैं पहले फूल मंडी में काम करता था, बहुत दूर पड़ती थी, तो मैं मन ही मन में सोचा करती थी, मैंने कहा प्रभु अब ये इतनी दूर है, अगर रात बिरात में इमरजेंसी पड़ जाए तो मैं कैसे बुलाऊंगी उसको, वहाँ से तो आ भी नहीं सकता इतनी जल्दी। पर खुदा आपने ये काम इसको दिया था, मुंशी को दिया था और इसमें हर बात की सुविधा थी। और विशेष करके मेरे भी खुदा ने इंतजाम बंदोबस्त किया था, जब भी जरूरत पड़ती मैं इसको बुलाती तुरंत एकदम आ जाता था, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और इसमें भी खुदा की कुछ वो है, कुछ बात है जिससे कि अभी काम में ब्रेक लगा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि खुदा इन्हीं लोगों को इनके मन को तैयार करेगा, फिर इसको बुलाएगा। अभी तो खुदा को बढ़ चढ़ के देने वाला परमेश्वर है। और इस नौकरी में तनख्वाह मिल भी गई, इसको चाहे थोड़ी मिली पर मिली, लेकिन जहाँ जहाँ काम करता था वहाँ इसको कोई पैसा नहीं दिया, सब लोगों ने इसके पैसे को मान लिया। पर जब खुदा ने दिया, उसने लिया, उसका नाम बड़ा है और प्रभु फिर देगा। और मेरा पूरा विश्वास है यही मालिक लोग इसको बुलाएंगे। और आप लोग भी प्रार्थना में रखिएगा और परमेश्वर सब आप लोग का आशीर्वाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दूंगी
जैसे भजन का गान लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सच में मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि जो वचन में लिखा है ये हमारे जीवन में पूरी तरीके से हमारे अंदर पूरा होता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच प्रभु बड़ा महान है। आज की योजना, आज की प्रार्थना महासभा इस घर में होना ये सिर्फ खुदा की ओर से निकली है और सारे घर के लोगों के साथ प्रभु ने नम्र दिन और धीरे हुए किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। दवाई इस प्रकार से है कि जैसा हमने इस घर को छोड़ के गए थे वैसा पाया। भले ही जिससे को चोट लगी हो मगर प्रभु ने अपने दाहिने बलवान हाथों से उनकी पूरे प्राणों की क्या करी, रक्षा की। जैसे कुरान में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मैं धन्यवाद देती हूँ सिटी बहन के लिए, उनके प्रेम और विश्वास के लिए। खुदावन ने उनको दिया कि वो आप में और बढ़ना चाहते हैं प्रभु और आप उनके मार्ग को खोलने की सामर्थ्य है। मेरी गवाही ये है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि सचमुच में प्रभु ने हमें जोड़ा है, अपने आनंद से भरपूर किया है। और जैसा वचन हम सीख रहे हैं, कान लगाओ मेरे पास आओ तब तुम जीवित रहोगे। और सचमुच में जब हम उसके पास आते हैं तभी हम जीवित रहेंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में हर एक बातों के लिए तो परमेश्वर मेरे जीवन में करते हैं। कल हमारे स्कूल में परसों मीटिंग थी और वो बहुत अच्छे से हुई। और इससे पहले एक फंक्शन था हमारे स्कूल में, कंप्यूटर का डिबेट था और उसमें मुझे बाइबल रीडिंग के लिए कहा गया। मैंने बाइबल रीडिंग करी और जो टीचर ने मुझे से और बोला था कि बाइबल रीडिंग करिएगा, उस टीचर ने कहा मैम आप जो है एकदम काम और सीरीन लग रही हो, बिल्कुल बहुत ही पीसफुल आपका चेहरा लगता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमें हमारे जीवन से लोगों पर क्या डाल रहा है, प्रकाश डाल रहा है। वो मुस्लिम है और वो उस चीज को उसने धन्यवाद दिया और मेरे पास प्रेयर भी कराने आई कि सारा फंक्शन अच्छे से हो जाए। उन्हें अगर आप विश्वास करती तो सब कुछ संभव है, परमेश्वर करेगा और वो करेगा। और हमारा प्रोग्राम भी बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है। तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। तो क्या दीदी आ रही है मेरी रास्ते में ही है, मैं पहुँचने वाली हूँ। मैं इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने हर एक चीज़ों का इंतजाम कर हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जैसा हमने गीत में गाया कि मेरा जीवन बदल गया, जब से यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। और सचमुच में प्रभु हमें अंश अंश करके क्या कर रहा है। प्रभु ने कहा हमसे, बोझ से दबे हुए लोगों पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सचमुच वो विश्राम हम अपने घरों के अंदर ऐसे नहीं पा सकते जब तक हमसे करीब ना आए। हमारा दिल, हमारा मन उसकी तरफ लगा रहे। जैसे भजनकार में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य पूरे समय हमें मन में से क्या करना, आनंदित रहना है और उसको धन्यवाद देना है। चाहे परिस्थितियां विपरीत हो चाहे अनुकूल हो, सब में प्रभु को क्या करना है, धन्यवाद देते रहे, जिससे दुष्ट हारा जाए और हम जय। और आज प्रभु ने ऐसे ही किया कि जैसे दुष्ट ने कहा, दुष्ट ने क्या करा, दुष्ट को जला। और आज घर में क्या भी, और मेरी यही प्रार्थना इस घर के लिए है कि प्रभु आज प्रभु इस घर के सारे अंधकार को दूर करें और हर एक जन को अपने करीब। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग यहाँ पर मीटिंग में अच्छे से आने वाले हो पाए और पिता की आत्मा में खुदा हमें अच्छे से लेकर आया है। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने बहन स्वीटी के घर को चुना। और मैं बस यही कहूँगी बहन स्वीटी से कि अगर आप खुदा के वचन में विश्वास करती हैं तो सदा आनंदित रहिए। जो ये आंखों में आंसू आते हैं ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि खुदा ने कहा है कि अगर तुम मेरे वचन में सदा आनंदित रहना, है ना। और तकलीफें विपत्ति आती है, जब तक खुदा का समय नहीं निर्धारित होगा आपके घर में प्रेयर मीटिंग नहीं हो सकती है। जिस समय जिस योजना को उसने आपके जीवन में आपके घर के लिए निर्धारित किया है उसी समय वो आपके घर में आता है। और फिर जब वो आने के लिए करता है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए सदा आनंदित रहिए, खुदा का धन्यवाद दीजिए, उसने जो जीवन दिया उसमें धन्यवाद दीजिए
और हमेशा प्रार्थना करिए, और जितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, आप हमेशा दृढ़ता से बनी रहिए। और जैसा कि भाई हमें वचन में बताते हैं खुदा के, कि अगर एक भी जन धर्मी है तो उससे पूरा घराना उद्धार पाता है। मेरे घर में भी यही चीज है, कई मुश्किलें, बहुत हालात बिगड़े, खराब हुए, और मैं सोचती थी कि मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं ये सोचती थी मेरे घर का कोई भी सदस्य ना बैठे। मैं आज ये पहली बार गवाही दे रही हूँ कि कोई भी ना बैठे, लेकिन मैं अकेले बैठ के मीटिंग करवाऊंगी अपने। मैं मीटिंग नहीं जाने दूंगी, चाहे जितना दुष्ट ने काम किया, इतनी बुरी तरीके से काम किया, मैं ये विश्वास में थी कि मैं अकेले बैठ के मीटिंग सुनूंगी, लेकिन मीटिंग मेरे घर में होगी तो होगी, चाहे मैं अकेले बैठ के सुनूं। लेकिन मेरे खुदा ने उस लालसा को, उस प्यास को देखा, और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज तक मेरे घर का एक एक सदस्य मीटिंग में बैठता है। इतनी विपत्ति, इतनी परेशानी आने में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि नहीं बैठेंगे। मैं सच बता रही हूँ आपको, मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी आज मेरे हस्बैंड नहीं बैठेंगे, जब बहुत पहले की बात है, नहीं बैठेंगे। मेरी माँ ने कहा वो बैठेगा। मैंने कहा मम्मी अगर खुदा चाहेगा तो वो बैठेंगे। और जैसे ही वो आए बैठने, तो मेरी मम्मी और मैंने एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। और सच में मैं जानती हूँ, जब हम ही हिम्मत हार जाएंगे, जब हम ही छोड़ देंगे और दुष्ट दुष्ट कह के, शैतान शैतान कह के उसको हावी होने देंगे, तो फिर खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। वो कहेगा अपने को तो स्ट्रॉन्ग करो, पहले अपने को तो मजबूत बनाओ, अपने को तो थामो तुम पहले। अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो देखिए कैसे दुष्ट काम कर लेता है। आज आप स्ट्रॉन्ग हुई इसलिए आपके घर में मीटिंग हुई। अगर आप ये चीज आज भी सोचती कह रहे अभी ये है वो है नहीं अच्छा ये, तो नहीं हो पाता। इसलिए ब्रेव बनना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके योद्धा हैं, और योद्धा हमेशा ब्रेव होता है। तो मैं यही आपसे कहूंगी कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन आप खुदा के वचन में बैठिए, आपके द्वारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी लेखा भाभी का सुबह फोन आया था, और उन्होंने बताया कि वो गई हैं, और जिन सिस्टर ने उनको पाला था वो ऑफर थी, तो खत्म हो गई थी, वहाँ वो गई, और उन्होंने छोटे झुंड को विशेष रूप से हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद बोला है। और इसलिए मैं आज मीटिंग में गवाही दे रही हूँ। उन्होंने छोटे झुंड को धन्यवाद बोला कि आप लोगों ने प्रार्थना करी और वो अच्छे से वहाँ पहुंची हैं, और कल शायद वो बैठेंगी भी। और उन्होंने निवेदन किया है कि छोटा झुंड प्रार्थना में रखे कि मेरे टिकट्स मिल जाएं और हम अच्छे से वहाँ पे आने वाले हो सके। वो आप लोगों के लिए बहुत धन्यवादी है, और आप लोगों की प्रार्थना की वजह से ही वो कह रही थी कि मेरा छोटा झुंड, मेरे लिए जिसने प्रार्थना करी, भाई ने प्रार्थना करी, मुझे एक अजीब सी शांति मेरे अंदर है। और वो अच्छे से गई। इनकी इतनी ज्यादा तबीयत भाभी की खराब है, इतनी ज्यादा खराब है, वही जानती है, लेकिन खुदा उन्हें अच्छे से लेकर गया और वो अच्छे से लेकर आएगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हमें इस योग समझा कि हम यहाँ आने वाले हो पाए और खुदा का वचन ग्रहण करने वाले हो पाए। हर एक बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। हम एक कोरस गाएंगे। पिछला सभी भूल गए, मैं आगे दौड़ा चलूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर में बढ़ूं, उससे बरसा दौड़ा मैं जाऊं, उससे बरसा दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर हम इकट्ठा हुए तो समय निकट है, वरन द्वार पे ही है।
और जैसे जैसे तुम समय को निकट आते देखो, तुम मेरी संगति में एक हो। तुम्हें आने वाले समय के विषय में कुछ भी पता नहीं है, कब क्या हो, लेकिन एक है जो आने वाले समय के विषय में सारी बातें खुलकर तुमसे कहता है। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि तुम्हारा मन विचलित होगा, तुम संदेह करोगे, तुम घबराओगे, तुम भयभीत होगे, तुम चिंता करोगे और तुम हर एक बात में अपने जीवन में विश्वास में गिरते चले जाओगे। क्योंकि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो किसी मनुष्य से नहीं हो सकती, और जब तक तुम शरीर में रहोगे और शरीर की बातों पे मन लगाओगे, तुम मुझसे एक भी उत्तम फल प्राप्त ना कर पाओगे। क्योंकि यदि तुम मुझसे कुछ पाना चाहते हो और यदि तुम मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करो। देख, पहले मैं जो तुझसे कहता हूं उन बातों पे तू कान लगा, और वैसा करने में तू चौकसी कर। तब कब तब कब कब है? तब नहीं, तब नहीं। इससे पहले कि हम सुने, हम चौकसी करें, हम कान लगाए, हमें पहले दे दो। क्या क्या? तब नहीं प्रभु, हमें सुनना, चौकसी करना, कान लगाना, हमें ये सब नहीं करना है। हमें तुम जल्दी से दे दो। उसे पहले कहा तब। कब? तब। यहां तक बहुत मुश्किल से लोग पहुंच पाते हैं, उस तब तक। कहां तक? उस तब। सब कहते हैं हमें, हमारे जीवन में हमको दे दो प्रभु, तुम करुणा निधान खुदा हो, तुम यीशु मसीह हो, हम विश्वास कर रहे तुम हो यीशु मसीह, और तुम सब कुछ पूरा करते हो, और तुम हमारे जिंदा खुदा हो, हम तुम्हारे बच्चे, हम तुम्हारी पुत्री, हम तुम्हारे बेटे, हम तुम्हारा सब कुछ है। हम यीशु मसीह के नाम में सुबह से 24 घंटे मानते हैं, विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं कि तुम ही एक जिंदा खुदा हो। अब तुम दो। क्या? नहीं, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना सब हो जाए। तुम कहते हो परंतु करते नहीं। तुम मानते हो कि तुम्हारा खुदा यीशु मसीह जीवित है, लेकिन तुम्हारे काम बताते हैं कि तुमने मुझे मार दिया है। समझना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा वचन। आप इसे कोई मुझे बताए, लोग कहते हैं कि यीशु की माता मरियम, तो कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। कितने लोग मानते हैं कि यीशु मसीह की माता जो है, जो माँ है, वो मरियम है? कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं। अरे हम लोग सब मानते हैं कि यीशु मसीह की माँ मरियम है, सब मानते हैं। फिर ये मरियम उस यीशु मसीह के साथ क्यों नहीं चल रही? फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के और भी भाई बहन हुए, यस, वो भी साथ नहीं चल रहे। हम मन करता है वचन में बैठने का, लेकिन क्या करें,
हमारे पति नहीं बैठते। हमारा बहुत मन करता है वचन में चलने का, लेकिन क्या करें, हमारी पत्नी नहीं चलती। हमारे बच्चे तो आते ही नहीं है। यीशु मसीह के भाई बहन भी है, यीशु मसीह की माँ मरियम भी है, यीशु मसीह का पिता यूसुफ भी है। एक यूसुफ पिता नहीं है, लेकिन अगर आप संसारिक रीति से भी पिता नहीं है, यूसुफ कहीं से पिता नहीं है। मरियम के तो गर्भ में रहा, लेकिन मरियम के गर्भ में जो आया वो गर्भ पवित्र आत्मा का गर्भ था। तो मरियम एक चुनी गई पात्र है। हाँ, मरियम अगर हम देखें तो कहेंगे, हम जानेंगे कि मरियम यीशु मसीह की माँ है, लेकिन आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से, दोनों रीति से वो यीशु मसीह की माँ नहीं है। क्योंकि शरीर में भी उसने जो, उसके गर्भ में जो यीशु मसीह रहा, जिस कोख में रहा, जिस गर्भ का फल में रहा, वो फल पवित्र आत्मा का था। लेकिन मरियम एक चुनी गई पात्र है, एक आदर के योग्य है। मैंने कहा मरियम, उसके भाई, उसकी बहन, सब जने जैसा कि संसारिक रीति से रिश्ता बनाते हैं, सब चले, कि कोई नहीं उसके साथ चला। क्यों नहीं साथ चला? और आज जब हमारे साथ कोई हमारा नहीं चलता, या वचन को नहीं सुनता, या वचन जैसे हम समझ रहे हैं वैसा हमारा कोई अपना नहीं समझ रहा, तो हमें बहुत दुख होता है। क्या होता है? हमें ये होता है कि जैसे हम समझ रहे हैं वचन को, वैसे ये क्यों नहीं समझ रहा। ये भी समझे ना वैसे, लेकिन हमेशा याद रखें कि आपके सामने यही एक बहुत बड़ी परीक्षा है। आप बाहर वालों को नहीं, पहले अपने लोगों से जंग जीतो। हमें फल क्यों नहीं मिल रहा? हमें फल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम अभी अपने लोगों से हारे हुए हैं। हमारे जीवन में एक उत्सव है, हमारे जीवन में एक जयवंत जगह है। और क्या बताएं, फिर देने लगा वचन। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत, क्या लिखा है? फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेठ में पिलाऊंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएं। मैं प्यासे को सेत में पिलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्यासे को सेठ में, क्या कह रहा है? मैं प्यासे को कौन प्यासा है? हम। कौन प्यासा है? जो प्यासा है उसको खुदा पिलाएगा। कौन प्यासा है? हम लोग सब प्यासे हैं। पक्का? देखिए हमेशा याद रखिए, जो भूखा होता है, जो प्यासा होता है, अगर कोई भूखा है
तो वो अपनी भूख को शांत करने के विषय में सोचेगा। उसके जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी कुछ हो, चाहे पैर टूटा हो, कटा हो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर किसी 1 महीने के भूखे जने को, जिसको कभी 1 महीने से कुछ खाया नहीं है, उसको केवल भोजन के विषय में आएगा। उसको अपने पैर के कटे हुए दर्द का नहीं होगा एहसास। उसे किसी मनुष्य की बात समझ में नहीं आएगी। मनुष्य बोलेगा लेकिन उसको सुनाई नहीं देगा। उसके केवल एक सुधि रहेगी कि मुझे कुछ खाने को दो। है बात सच है? और ये भूख, ये प्यास, जब तक हम इस लेवल पे नहीं आएंगे, क्योंकि पिता कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी बहुत सी किस्म की भूख और प्यास है, लेकिन मैं उस प्यासे को पिलाऊंगा जो मेरे वचन के प्रति ईमानदार हो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य उसका 21:6। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है। ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। यानी सब कुछ पूरा हो गया। जो फल अभी तक हमें नहीं मिला, जो हमारे जीवन में संदेह है, ये बातें पूरी हो गई। अल्फा, ओमेगा, आदि और, मतलब यीशु मसीह कह रहा सब कुछ पूरा हो गया। अब हमारे जीवन में इस समय कोई भी रोग हो, इस समय हमारे जीवन में कोई भी घटी हो, इस समय हमारे जीवन में जितनी भी कमी है, खुदा इस समय को भी पार करके एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंच के कह रहा है सब कुछ पूरा हुआ। अब उस पूरे होने में अभी तक हम पहुंचे नहीं, अभी हम अपनी परेशानी से गूंज रहे। हो सकता है भाई आपको, बहन आपको कोई घटी हो और मुझको कोई घटी हो, लेकिन मेरी जीवन का जो जितना समय इस पृथ्वी पर है उसको भी पार करके और अंत के समय में एकदम पहुंचकर, उस अंत के समय में को भी पार करके अनंतता में यीशु मसीह कह रहा सब कुछ पूरा हुआ। अब मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में जो कलेश है, उसको भी खुदा कह रहा है पूरा हुआ। आप नहीं समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? मेरे जीवन में हो सकता है कोई घटी हो, मेरे जीवन में हो सकता है कोई कमी हो, लेकिन उस कमी, उस घटी को पूरा करके खुदा कह रहा सब कुछ पूरा हुआ। क्या पढ़ा आपने अभी? फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है। ये बातें जो तुम आज सोच रहे हो, ये बातें जिसके विषय में तुम सोच रहे हो, ये बातें जिसके विषय में तुम कह रहे हो विपत्ति का समय कब जाएगा, ये बातें जिसके विषय में तुम सोच रहे हो कब प्रभु मेरी प्रार्थना पूरी होगी, ये बातें पूरी हो चुकी हैं। लेकिन इस जहन पर जाने के लिए तुम्हें उसके जहन में आना होगा। नहीं समझे आप? नहीं समझे आप? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 1 मिनट, ये बातें कौन सी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, हालेलुया। पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। ये बातें जो पूरी हो गई हैं, ये बातें जो तू देखता है,
ये बातें जो तू सुनता है उसे लिख पुस्तक में। कहा लिख? पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। क्यों भेज? क्यों भेज? क्यों भेज? क्यों भेज? क्योंकि ये बातें पूरी हो चुकी हैं और अभी भी हम इस भविष्यवाणी के वचन को जो सुन रहे हैं, हम अपने जीवन में कह रहे हैं कब होगा। हम अपने जीवन में कह रहे हैं मेरे जीवन में कब ये क्षण आएगा कि मेरे पिता की ओर से मेरे जीवन में मेरे घर का एक एक सदस्य वचन पे विश्वास कर पड़ेगा, या मुझे कब ये फल मिलेगा, या मेरे का जीवन में कब ये बातें पूरी होंगी। किसी ने कहा भैया अच्छे अच्छे वचन सुन के चुन के पढ़ना शुरू कर दो। अब इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या मुझे बताओ। अब इस देह में कोई कहे भैया इस देह में से अच्छे अच्छे पार्ट निकाल के, इस देह में से अच्छे अच्छे पार्ट निकाल के भैया चूम लो, क्या? अब बताइए मेरी ये देह है, अब कोई कहे कि भैया इनकी देह में से अच्छे पार्ट निकाल के चूमो, अब इसमें से मैं कौन सा हिस्सा काट के दे दूं? सब तो मेरे लिए कीमती है। सब भाई सब तो कीमती है कि नहीं? क्यों रॉबर्ट भाई हैं? अगर कहे भैया पूरी देह रखे रहो, एक उंगली दे दो हमें, आप दे दोगे हैं? अच्छा ये बताइए ये वचन चाहते हैं खुदा का है कि नहीं? मानते हैं? अगर ये वचन खुदा का है तो उसने कहा और शब्द देह बना, क्या? और हमारे बीच में रहा। तो अगर वचन खुदा है तो पूरी देह खुदा है। आमीन। और अगर पूरी देह खुदा है तो इसमें कौन सा अच्छा कौन सा बुरा? भैया मैं ये ऐसे वचन ना सुनाया करूं, हमें डर लगता है। आग में झोंके जाओगे, ले आग में झोंके हम अच्छा हुआ जाएंगे। आप मुझे बताइए जब तक हमारी बुराई आग में झोंकी नहीं जाएगी तब तक हमारे अंदर से दूर कैसे होगी? भाई सच्चाई है ये। अगर मैं स्वर्ग के राज में जाऊंगा, आमीन, तो इससे पहले कि मैं स्वर्ग के राज में जाऊं मेरे अंदर की बुराई आग में नाश की जाएगी। बिना मेरे अंदर की बुराई आग में नाश किए मैं स्वर्ग के राज में जा नहीं पाऊंगा। बात सही है नहीं? बात सही है कि नहीं? उसने कहा यदि तेरा हाथ पाप करता तो उखाड़ के फेंक दिया, भला होगा कि तू एक बिना हाथ के तू स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जाए। क्यों कह रहा है? क्योंकि मुझे अपने अंदर के मैल, अपने अंदर के पाप को आग में डालना ही होगा। ये काम अब्राहम ने भी किया है, ये काम मूसा ने भी किया है, हर एक भविष्यवक्ता ने, हर एक प्रॉफिट ने, हर एक दास ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा पाप पिता के वचन उसके क्रूस पे दिया है और उसने अपने लहू से हमारे पापों को धोया है। आमीन है कि नहीं? आमीन। तो इसलिए इसमें से कुछ अच्छा और बुरा नहीं है, सब अच्छा है। हमारे लिए सब अच्छा है, हमारे लिए सब अच्छा है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्या कह रहा? पढ़े। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। जो कुछ तू देखता है उसे लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। आमीन। इससे पहले कि तू सातों कलीसियाओं के पास भेजे और मेरे अभिषिक्त उस भेजे हुए को ला के तुझे सुनाए। भाई कुछ भेजा गया है, क्या कुछ भेजा गया है, और अगर भेजा गया है तो अवश्य है कि पोस्टमैन आएगा। क्यों रॉबर्ट भाई? अगर कुछ भेजा गया है तो पोस्टमैन आएगा कि नहीं आएगा? हैं भैया पता नहीं भैया हमारे घर में क्यों आ गया? क्यों आ गया भैया? क्योंकि जिसके लिए भेजा गया है उसका द्वार खटखटाया जाएगा। और अगर आपका द्वार खटखटाया जा रहा है
तो आपके पास भेजा गया है। और भेजा गया का मतलब होता प्रेरित। प्रेरित का मतलब होता भेजा गया। अब अगर उसको ये बात कह के बताकर भेजा जा रहा है कि जिन बातों को लेके तुम संदेह कर रहे हो, जिन बातों को लेके तुम्हारा मन विचलित हो रहा है, जिन बातों को लेके तुम घबरा रहे हो, जिन बातों को लेके तुम मनुष्यों की बातों से मिला मिला के सीख रहे हो, देखो तुम जिन बातों के विषय में सोच और विचार और जिन कल्पनाओं और योजनाओं को तुम जाके बिछौने पे सोचते हो, वो सारी बातें तुम्हारे लिए हो चुकी हैं। Praise the Lord. वो कह जाके भेज दे। भैया हमारे घर तो एक कौवा भी नहीं आया। अरे खुदा कह रहा, वचन कह रहा, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत में क्या कह रहा है? जो कुछ तू देखता है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर, उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अगर भेजा गया है तो मेरे घर तो आना चाहिए। हाँ? भैया हमारे घर तो एक कौवा भी नहीं आया। हाँ वो कुछ आते हैं कभी कभी, पता नहीं कहाँ से टोलते डालते आ जाते हैं, बताते तो वहां से है कि हम वहां से आए बड़ी दूर से। हमें लगता नहीं है, हमें ऐसा लगता है हमारे यहाँ की जो परचून की दुकान है जिसमें पार्ले जी की बिस्किट बिकती है, ताली बजाएं। हमें लगता है कि हमारे घर के बगल में एक परचून की दुकान है जिसमें पार्ले जी की बिस्किट बिकती है, वहीं बगल में बैठे रहते, कंचा खेलते रहते हैं, वो वहीं से उठ के आ जाते हैं और बताते हैं कि बहुत दूर से आते हैं। हेलो, जो कुछ तू देखता है तब बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपना आत्मा सब पर समाऊंगा। अंत के समय में बहुत आयत से मेरा आत्मा सब पर उंडेला जाएगा। और वह जो चिंता करते हैं, वह जो अविश्वास में जी रहे हैं, वह जो निर्बल भाई बहन है, उनके पास में तुम्हें भेजूंगा। उस समय भी भेजा था, आज भी भेजूंगा। कितनी बार आप पढ़ चुके वचन में, खुदा युगानुवेक्षा है। अगर उस समय पिता ने दाऊद को भेजा, अगर उस समय पिता ने अब्राहम को भेजा, अगर उस समय पिता ने मूसा को भेजा, अगर उस समय पिता ने यशायाह को भेजा, तो आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों वो हमारे लिए कोई ना कोई को भेजेगा। और क्या ये धन्य है वो जो भेजे हुए को स्वीकार कर ले। तब कलाम में लिखा है, एक आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 17वीं आयत। ये भेजे हुए वाले के पास क्या होगा? हमने तो बुलाया नहीं, तुमने बुलाया? तुमने बुलाया? हमने भी नहीं बुलाया। तुमने तुमने बुलाया? नहीं, हमने भी नहीं बुलाया। तुमने? हमने भी नहीं बुलाया, फिर कैसे आ गए? जो खुदा के लोग होते हैं उन्हें पृथ्वी के लोग नहीं बुलाते। ताली बजाएं। आप मुझसे भाई रॉबर्ट भाई बताइए, किस मनुष्य ने यीशु मसीह को बुलाया? आसमान से नीचे उतर के आ तो किसने बुलाया है? लेकिन यीशु मसीह आया। क्यों आया? नहीं, क्योंकि पिता ने भेजा। जो किसी को भी भेजा जाएगा वो बुलाने वाले के अनुसार नहीं आएगा। बुलाने वाले के बारे में तो क्या तुम सुनो या ना सुनो, मैं तो आया ही हूँ बताने। देखिए, हमेशा याद रखिए, जो भेजा जाएगा उसे पृथ्वी के लोग नहीं बुलाएंगे।
और जिसे नहीं भेजा गया उसी को बुलाएंगे। ये हकीकत है। यीशु मसीह को कभी किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन वो भेजा गया। और यीशु मसीह ने जितनों को भेजा सबको, उसमें से किसी को भी किसी ने नहीं बुलाया। जगह बैठा जगह बैठा है, मैं देखूंगा बस, बुलाऊंगा थोड़ी ना, मेरे पास इतना समय नहीं है। बस देख ले, बस देख के हम चले जाएंगे अपना काम में। वहां पर उसको ब्याज दिया था, उसका ब्याज लेने जाना है। क्या लेने जाना है? हाँ, ब्याज लेने जाना है। अब जकी देख रहा, यीशु मसीह को देख रहा, तो किसने कहा? जकी ने कहा मेरे घर आओ। फिर किसने कहा? क्या कहा था यीशु मसीह ने? भाई रॉबर्ट क्या कहा था? आज मैं निश्चित तेरे घर में आऊंगा। किसने कहा था? जके ने नहीं बुलाया। यीशु मसीह कहा मैं आऊंगा, भेजा गया है। उसे मालूम है कहां पर कौन और कहां पर किस जगह मुझे जाना है। एड्रेस मालूम है, और जिसका एड्रेस मालूम है वो कभी नहीं बुलाएगा। पिता ने उसको वहां से एड्रेस बना के भेजा है, तुम यहाँ जाओ। अब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कुरिन्थियों कौन सा पहला था? पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 7वीं आयत। हाँ, क्या लिखा? क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता है, यदि अपनी इच्छा से क्या या करता हूँ। सही से पढ़िए। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से या करता हूँ, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है। मजदूरी, अब मजदूरी कौन दे रहा है? तुम पृथ्वी पे कोई काम करते हो तो तुम्हें मालूम होता है मुझे आज की मजदूरी मिलेगी। और अगर तुम पिता के वचन में कोई काम कर रहे हो तो मालूम है क्या लिखा है। यदि मैं अपनी इच्छा से काम करता हूं तो मजदूरी मिलेगी, और अगर अपनी इच्छा से नहीं करता, अरे आज तो भैया जैसे हमारी मम्मी हमेशा गवाही देती है, ताली बजाई। हमारी मम्मी के अंदर एक गवाही हमेशा बनी रहती है, आज मेरा मन एकदम नहीं कर रहा था, हाँ मेरा मन एकदम नहीं कर रहा था आने का, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ मैं आ गई। ये भी एक आत्मा है। और जब वो गवाही देती है तो बहुत ध्यान सुनिए, वो कहे सच नहीं है, और वो जब जब कहती है तब तक हम लोग को होता है अरे यार ये तो हमेशा कहते हैं यार इनका मन नहीं करता था लेकिन आ गए। लेकिन ये हकीकत है, उसका आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा है, देखिए आगे लिखा है, पढ़िए। क्योंकि हम लोग तो अपनी इच्छा से आ गए, हमें मजदूरी मिल रही है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि जा रहे थे वहां बन मक्खन खाने। हाँ, अरे हम तो भैया वहां जा रहे थे, पता नहीं है कहाँ मिल गए और हम चल दिए और हम आगे बैठ गए। कभी आपने प्रार्थना में ऐसे लोगों को बैठे देखा है? कई बार हम लोग के साथ हो चुका। एक बार तो आप ही के घर में हुआ था, आप ही के घर में एक भाई आए हुए थे, और वो दादा इनके घर में ही एक भाई आए हुए तो बैठे थे। वो कह रहे हम तो आए थे बैठे थे, हम तो आए थे बैठे थे, और अचानक भैया मीटिंग होने लगा, पूरी मीटिंग सुन रहे हैं। तो इनके लिए भी है, क्या है बताइए, पढ़िए जरा। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ हाँ। तो मजदूरी मुझे मिलती है। यदि अपनी इच्छा से ये करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है। हम लोग एकदम समय के अनुसार ठहरा के अपनी इच्छा से यहाँ आए, मजदूरी मुझे मिली है। कहाँ मिली है? कितना तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ ना, तुम्हारा हुआ ना, तुम्हारा कितना, तुम्हारा कितना। अब मजदूरी मिली है, बाइबल बता रही मजदूरी मिली है। ये धूप में निकल के आए हो, सूरज मामा में तुम्हारा ग्लूकोन डी पिया है, सब हर एक चीज की मजदूरी दे रहा है,
हमारी मजदूरी फिक्स हो गई वहां पर खाता में तर्ज, जैसे ही तुम्हारे एटीएम से पैसा भी तुमने हाथ में निकाला भी नहीं, ताली हो जाओ। अभी तो कर करा आवाज आ रही, क्या आवाज आ रही। ये सब ध्यान रखो, ये सब हो रहा है ना, ये सब एक साइन है। जब एटीएम में आप जाते हैं तो 10,000 रुपए निकालते हैं तो 10,000 की काउंटिंग आती और जैसे खत्म होता है वैसे आपके मोबाइल में टू अभी आपने पैसा दिया नहीं हाथ में, उसने जैसे गिनती खत्म करी, यहाँ आपका वो नहीं देखता कि तुमने हाथ में लिया कि नहीं लिया, उसने काउंटिंग करी, तुम्हारा कटा। तो वैसे ही जैसे तुम निकले मीटिंग के लिए, कट 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 कट, इनका इतना हिसाब बनता है, जोड़ो या डालो इनके खाते में, Praise the Lord. मजदूरी मिल गई। इसलिए तो हम लोग इतने आनंदित हैं, हम लोग का अकाउंट जो है वो रोज बढ़ रहा है और इतना बढ़ रहा है कि अपने आप ही जो बच्चे कभी बोलते नहीं थे वचन के विषय में, आप वो बोल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। अब जब पृथ्वी पे तुम्हें दिखाई देने लगा तो सोचो स्वर्ग में कितना बढ़ रहा होगा। स्वर्ग में अब्राहम भी तुम्हें जान रहा है, ताली नहीं हो जाओगे। हाँ है, ये देखो इंग्लिश में बताया था भी, कभी पढ़े लिखे को भी साथ रखनी चाहिए। हम लोग के साथ सब जने रहते हैं, हम लोग सब साधारण लोग भी, अनपढ़ लोग भी और पढ़े लिखे भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी। हाँ क्या हिडन ट्रेजर, हिडन ट्रेजर, इसका गुप्त धन। देखा, अब ये जो बड़ा, तो स्वर्ग में आपके यशाया जो पुस्तक आप पढ़ रहे हो, इस समय यशाया भी देख रहा है। अच्छा ये ब्रदर रोहित का है, अच्छा ये भाई डैनियल है, अच्छा ये बहन प्रिया। हाँ, आप हमेशा याद रखिए, ये सारे जो भेजे गए होते हैं वो आपस में एक दूसरे को हमेशा पहचानते हैं। हम लोगों ने पतरस के बारे में, यशाया के बारे में, यहेजकेल के बारे में, यिर्मयाह के बारे में इतना पढ़ा रखा है कि हल्का सा इशारा देखेंगे आप कहेंगे यार ये यिर्मयाह है यार। ऐसे ही तो पहचाना जाएगा, ऐसे ही पहचाना जाएगा। यीशु मसीह को उन लोग देखो पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के साथ इतना रहे थे कि जैसे ही उसने रोटी तोड़ी, ये हमारा गुरुवर है, रोटी तोड़ने की स्टाइल। आप समझिए, स्वर्ग में आपके नाम पर अकाउंट खुला और स्वर्ग में जैसे ही खुला सारे दूत, सारे लोगों को मालूम अकाउंट खुला है। मजदूरी आ गई। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? क्यों? क्योंकि जो कुछ तू देखता है उसी पुस्तक में लिख, और लिख सातों कलीसियाओं के पास भेज। अब ये सातों कलीसियाओं में हर एक युग है और इस युग में के हर एक प्रॉफिट है और प्रॉफिट में इसके सारे दास दासी पूरे हिसाब होगा इनका। अब हम लोग आते हैं एकदम लास्ट युग में, लौदीकिया कलीसिया का। अब इस युग में जितने भी पिता के अभिषिक्त हैं उन सब के पास भेजा गया है और वो सब ला ला के सबको सुना रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं तुमने बुलाया नहीं बुलाया। तुम्हारे घर में से 4 लोगों ने कहा ना बुलाओ, एक ने कहा बुलाओ, बुलाएंगे नहीं, तो एक से पिता बात कर रहा है। भाई बात यही है। संडे वाले दिन कौन सी मीटिंग, आराम से चर्च चले गए, अपना चर्च से होके आ गए। अब पराठा, अंडा पराठा खिलाओ चाय बना के, आराम से खाएंगे अब, और एसी ऑन करो, आराम से सोएंगे। अब कहीं नहीं जाना। अब तो चर्च भी हुआ है, आज का तो प्रार्थना हो गई ना। नहीं, आज की प्रार्थना तो हो गई। तुम में से कोई मुझे बताओ, जब तुम्हारा कोई गधा या कोई जानवर कुएं में गिर जाए, देखो बोलने का ढंग अलग है, ताली नहीं जाएंगे। गधा कौन?
हम लोग चलना नहीं आता, रोज कुएं में गिर जाते हैं। यार तू बताओ, अब किसी ने कहा भैया सत्य के दिन मीटिंग नहीं होगी, संडे वाले दिन मीटिंग नहीं होती है, कुछ नहीं। किसी ने कहा संडे वाले दिन भैया पूरा विश्राम करना है, पूरा आराम करना है, एसी ऑन करो। उसने धीरे से बोला, ताली हो जाओ। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग क्यों निकलते संडे वाले दिन? हाँ, उससे धीरे से बोला, तुम ही बताओ, यदि कुएं में, यदि रामार्ग में कोई तुम्हारा जानवर गिर जाए या चोट लग जाए तो तुम उसे उठाओगे नहीं क्या? तो हम भैया उठाएंगे। और गधा हम हैं, हम बार बार गिरते हैं, हमें बार बार उठाओ। हमें वचन की आवश्यकता है, इसीलिए उसने भेजा है। हमें भेजा पिता ने क्यों है? क्या ही धन्य वो समय जब तुम मेरे वचन में एकत्रित होते हो। आनंद मनाओ, क्योंकि ये आनंद का विषय है। देखो, जो मेरे वचन को जानता वो कभी निराश ना होता, क्योंकि तुम्हारी मजदूरी मिल रही है। अब पहले बताओ, तुम्हारा अकाउंट नहीं खुला था, मजदूरी नहीं थी, कुछ नहीं था, आज तुम्हारा अकाउंट खुल गया, मजदूरी। अब तुम्हें किस बात का डर? क्या देखो, लोगों ने अपना जिस खाते में अकाउंट रखा था, जिस पासबुक में उन्होंने चढ़वा के रखा था, वो पूरा बैंक ही धमाके में उड़ गया। अब वो किसको, मैनेजर को पकड़ेंगे और किसको किताब दिखाएंगे, किससे कहेंगे मेरा इतना था? कौन विश्वास करेगा इतना था? कहेगा भैया तुम्हारा नहीं था, सब स्वाह हो गया। अब बताओ, लेकिन जहां हमारा मजदूरी रखी है वहां तक कोई बम पहुंच ही नहीं पाएगा। ताली बजाओ। जहां मजदूरी हम लोग की रखी है वहां तक कोई बम पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए जब पृथ्वी पर सब नाश होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा, तो उसी मजदूरी का ब्याज तुम्हें यहाँ पर खिलाया जाएगा। तुम अपनी मजदूरी खाओगे, उनका अकाउंट है ही नहीं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़े पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पूरी पढ़े। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूँ मजदूरी मुझे मिलती है, तो मजदूरी मुझे मिलती है। और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता, मैं तो निकला था बंद मक्खन खाने में, तो मन ही नहीं करा था। मम्मी क्या कहती है, हमारा तो आप मन ही नहीं था, एकदम से बच्चे ने कहा, एकदम से हम आ गए, हम बैठ गए, आप चले आए। देखो, उनको मालूम भी नहीं, उनका जाने अनजाने में खाता खुल गया। क्या यार, बहुत से लोग होते हैं ना, बैंक जाते हैं कि हम भी देखेंगे तुम कैसे रकम जमा करते हो। मेरे पापा तो मुझे कभी ले ही नहीं जाते, कहीं पता ना चल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम घर में बैठो, अभी तुम नहीं जा पाओगे, गाड़ी नहीं चला पाओगे, मैं होके आता हूँ। ताली बजाएं। बड़ी मजा आती है आप लोग। हम लोग ऐसे रहते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा, वो रकम जमा करने गए थे साथ में, और पता चला जिसके साथ गए तो उसने उसका भी अकाउंट खुलवा दिया। होता है, ऐसा होता है। और वही वाला काम हमारे घर में हमारी माँ के साथ हो गया। आज हमें समझ में आ रहा है उसका। भाई कलाम पढ़िए जरा, क्या लिखा है। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूँ मजदूरी मुझे मिलती है, तो मजदूरी मुझे मिलती है। और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता, आया, यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन से छुपा गया है। तो भंडारीपन कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? अपनी इच्छा से तो तुम गए नहीं थे, अपनी इच्छा से तुमने करा नहीं था, लेकिन पिता जानता है कि ये चुना गया है। कभी कभी ऐसा होता है, पति नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते, पत्नी नहीं सुनती, लेकिन एक आदमी घर का सदस्य वचन के प्रति ईमानदारी से लगा, तो पता है पिता क्या करता है?
उनके बुद्धि में भी नहीं आता, उनके बच्चों के, वो पता नहीं कहां से आके बैठ जाते हैं। तुम आके बैठो, तुम्हारा अकाउंट खुलवाएंगे। और पिता धीरे से भंडारी पने का हिसाब किताब दे देता है। सोचो, यही है नूह के 3 बच्चे और उसकी बहू और उसकी पत्नी। आपने हमेशा देखा नूह के विषय में लिखा है वचन में, कभी भी उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुओं के विषय में नहीं लिखा, लेकिन बच्चे के विषय में लिखा है। क्यों? क्योंकि नूह का वो हाथ बटा रहे। अरे उनको नहीं मालूम स्वर्ग में क्या है। अरे मेरा पापा कर रहा है यार, मुझे भी करना चाहिए। वो तरस खा के आ रहे हैं। पापा काम कर रहे हैं। जैसे मेरे भाई ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभी अरे यार भाई का वो भवन है, जब जाके बैठ के देखना चाहिए, चलो आज चलते हैं। किसी तरह एक लकड़ी ले आए, एक लकड़ी ले आए, भंडारीपन, अकाउंट खुल गया। आपको मालूम नहीं उसने कैसे कर, क्योंकि उसको अकाउंट खुलवाना आता है। आमीन, आमीन। क्योंकि जो भेजे गए हैं वो फालतू नहीं भेजे गए हैं। वो जो भेजे गए हैं, उसने कहा जिस नगर में पैर रखोगे वो नगर आशीष का कारण बनेगा। घर तो छोड़ो, घर तो छोड़ो, पूरा नगर आशीष का कारण। अरे यार, ये क्या कह रहा हूं? दिखाई नहीं देगा आपको, आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप और हम संसारिक आंखों से देख रहे हैं। पिता कह रहा जिस जगह पे तू खड़ा है उस जगह को, उस पूरे नगर को मैं आशीषित कर दूंगा, क्योंकि मेरा अभिषिक्त वहां गया है। बहुत प्यार करता है अपने भेजे हुए को। उसने कहा किसी ने भी तुम्हें मेरे नाम से 1 कटोरा ठंडा पानी पिला दिया ना, सोच लीजिए, किसी ने तुम्हें मेरे नाम से 1 कटोरा ठंडा पानी पिला दिया, वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे घर का एक एक रिश्तेदार भंडारीपना है उसके पास। भला वो चाहे इस पृथ्वी पर हम लोग की निंदा करे, बुराई करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ खिला देता है, पिला देता है, बुला लेता है। यार ठीक है यार, प्रार्थना होनी चाहिए, उसको बुला लो। से मन तो नहीं कर रहा बुलाने का, लेकिन बुला लो, बुला लो। अब आएगा कौन? और कोई है ही नहीं। मजा देखो कितनी आती है। बुला लो भैया। और वो हमेशा तैयार। बताओ, हाँ अरे अरे बहुत बढ़िया, अरे ऐसे ही पिता जो है स्वर्ग में हम लोग का खाता खोल रहा है। क्योंकि जो कुछ तू देखता है, हम लोग क्या देख रहे हैं? मीटिंग में चलते चलते हम लोग देख रहे हैं एक दूसरे भाई बहनों के जीवन में उद्धार। अब हम जब बैठते हैं, गाड़ी चला रहे, पीछे से सुच्ची बहन बोलना शुरू कर देती है, मेरे घर में ऐसा भी हो गया, मेरे घर में ऐसा भी हो गया, मैं बहुत सही। तो ये नहीं है भाई, भाई अंतर्यामी थोड़ी ना है, शक्तिमान थोड़ी ना भाई। भाई कहीं से शक्तिमान है? सूरजमुखी हाल बना है, आ गया कूद की तलवार की। नहीं, भाई शक्तिमान नहीं है। भाई को नहीं मालूम कि क्या आपके जीवन में पिता कर रहा है। भाई प्रार्थना कर रहा है, भाई वचन बता रहा है, भाई आप लोगों के बीच में आकर पिता का जो भेजा गया वचन है वो बता रहा है। हम कोई अंतर्यामी नहीं है। इसी तरीके से यीशु मसीह भी, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने खुदा के समान होने पर भी अपने आप को शून्य बनाया। अब उसके पास शक्तिमान की कोई ताकत नहीं थी, उसे भी नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा। आगे वाले जने के विषय में, उसके विषय में पिता बताता था, देख आगे चलेगा तो तुझे वो नतरेल मिलेगा। अभी तो उसने कहा पेड़, जब तू पेड़ में छिपा हुआ था, देखो उस समय यीशु मसीह को दिखाया उसने। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। तो जब आप लोग गवाहियां देते हैं, जब आप लोग अपने जीवन में एहसास करते हैं, जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं घर का रवैया बदल रहा है। लोग बैठ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग वचन को सुन रहे हैं, लोग वचन के प्रति दीन बन रहे हैं।
तो ये तरीका बताता है कि जो पिता ने हमें भेजा है वो व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। हम लोग चाहें तो इतनी दूर आए, अभी यहाँ से अपने घर तक जाने में बहुत से घूमने के स्थान आते हैं। हम लोग चाहें तो बीच बीच में रुक के घूमें। ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सीधे घर से सीधे स्टार्ट करेंगे सीधे यहाँ। तो और यहाँ के बीच में जो बातें होंगी सब वचन से, क्यों वचन से होंगी? क्योंकि हमारे जीवन में जो हमने देख रहे हैं, उसने क्या कहा, जो कुछ तू देखता है। क्या देखा तूने? मैंने देखा दो हिरन बने, एक बर्फ को देख रहा, एक मुझको देख रहा। मैंने देखा दो पक्षी उड़ रहे, एक उधर उड़ रहा, एक उधर उड़ रहा। मैंने देखा एक घर में चिमनी लगी हुई है, बर्फ गिर रही है। मैंने देखा मैंने ये नहीं देखा, मैंने देखा कि एक कुछ बहनें, कुछ लोग जो वचन को सुनने के लिए भूखे प्यासे हैं, तूने मुझे वहां भेजा। मैंने देखा कि सच में इस पृथ्वी पर तूने कहां से चुन चुन कर मुझे भेजा है। मैं तो ये घर जानता ही नहीं था, मैं तो ये जगह जानता ही नहीं था। पता नहीं कहाँ मेरी भाभी, ताली बजाएं भाभी की, ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, अब चलते चलते थोड़ा मन मुटाव होता रहता है, मैं भी वो भी, तो दोनों कम थोड़ी ना है। तो आके वो बड़ी भाभी और मैं छोटा, दोनों के अंदर एक खून है, तो आपस में लड़ते तो है ही। लेकिन वो भाभी है तो भाभी मेरी, और मैं उसका देव है, भला चाहे जैसा हूँ। घर में खाना बनाएगी तो मुझे खिलाएगी पहले, हालेलुया। तो मैं बता तो रहा हूँ, तो उसको भी चुना है, उसके चुने हुए उस जने को देखो कैसे भेजा है। तो ये जो पॉइंट है, हर क्षण जब हो रहा है मीटिंग, जब आप वचन सुनते हैं, जब आपके लिए प्रार्थना होती है, उसके खाते में पॉइंट एक जुड़ जाता है। और वो एक पॉइंट नहीं होता, वो 100 पॉइंट होता है, और ये उसको मालूम भी नहीं है, उसके पॉइंट में जुड़ता जा रहा है। हम लोग जो काम करते हैं, उस काम को संसार 2 दिन देके बस कहता भैया तुम्हारा खाता खत्म। लेकिन खुदा देता ही रहता, कहता तुम्हारी पुश्ताना भी खाएंगे उसको। जो तुमने यहाँ आज बोया है, एक बीज बोया था, उससे तो हमने खा लिया, यही बहुत है। नहीं, इस एक बीज से तुम्हारी सारी पुश्ताने खाएंगी। और ये भैया, ये प्रभु की आशीष है, क्योंकि प्रभु ने कहा जो मेरे लिए एक काम करता उसको मैं 100 गुना आशीषित करता हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, अब भाभी कभी इस घर नहीं आई। अब जो नहीं आया उसने इस घर का एड्रेस कैसे बचा दिया? यही है पिता का काम, यही है पिता का काम। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है मेरे शरीर में कोई दिक्कत हो, अब सुने, हो सकता है मेरे जीवन में किसी फल की आस हो सकता है मेरे जीवन में कोई घटी हो सकता है मेरे जीवन में बहुत सी कमियां, अविश्वास की आत्मा हो, लेकिन एक भंडारीपन, एक मजदूरी तेरे लिए स्वर्ग में खोल दी गई है, और उसका बहुत तायद से हिसाब जुड़ रहा है। और अगर वहां जुड़ने लगा, यहाँ काम होने लगेगा। इसलिए तो कह रहा हूँ आपके घरों में चेंजेस आ गए, इसलिए तो कह रहा हूँ आपके मनों में चेंजेस आ गए। कभी इतनी दोपहरिया में आप अपने घर के बाहर नहीं निकलने की सोचेंगे, आप इतनी दूर आकर बैठे, क्यों? यही बदलाव है, यही बदलाव है। अब इस समय मीटिंग के लिए इतने लोग चलने के लिए तैयार हैं कि हम सोचते हैं कि कैसे ले चले, लेकिन अब पिता तैयार कर रहा है, सब तैयार कर रहा है। आने वाले समय में सब आएंगे, जिसका मन होगा सब आएंगे। एक टाइटैनिक पिता दे देगा, लेकिन वो टाइटैनिक टूटेगा नहीं, वो डूबेगा नहीं। हम लोग टाइटैनिक में उड़ के आया करेंगे, पहचान लेंगे आप लोग, क्योंकि जब उड़ के आएंगे तो बाल खड़े हो जाएंगे हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाएं, हालेलुया। आपकी छत पे ही लैंड कर दिया करेंगे।
होगा ऐसा। आमीन। हम लोग तोड़ने वाले हैं हम लोग उड़ने वाले हैं। हम लोग अपने घरों से उड़ते हुए आ गए, हम लोग को पता ही नहीं चला कैसे आ गए, हम लोग को रास्ता मालूम नहीं चला। भाई वहां बैठे थे मेरी बहन के यहाँ, मेरी बहन के भाई ले बैठे, हम लोग रुके तो ना, गाड़ी चलते चलते ऑटो चलता हुआ दिख रहा, बगल में ऑटो चल रहा खाली, कह रहा इसको बुक करो। मेरे से बार बार तो 3 बार खुदा ने कहा इसको बुक कर लो। हम लोग आगे निकल गए, हमने कहा चलो ये पीछे आ रहा है इसी को बुक करेंगे। उसको बुक करा, उससे कहा भैया कितना लोग, उसने कहा भैया इतना लूंगा, मैं 200 लूंगा। मैंने कहा अरे भैया हम लखनऊ में पहली बार आए, जैसे हमने बस ये कहा बोलने कितना दोगे, हमने 100 आ गए। और वो हम लोग के साथ ही खाली चला रहा था, बस जैसे ये लोग खड़े हुए थे, जैसे आए कि गाड़ी रोकी, बस बैठो बस चलो। फिर तैयारी देखिए कैसे, तैयारी आप देखिए। आपको खुदा के वचन में चलने में कभी भी कोई संकट आ ही नहीं सकता, वो सब तैयारी करता है। आगे आगे आपने दूध को बेचता है, आप चल रहे बगल में दिखा देखो और तो खाली चल रहे इसको ले चलो। बात समझिए, बात समझिए, एक भी मिनट हम लोग का वेस्ट नहीं हुआ। हम लोग तरतर चले आए। क्यों? क्योंकि हम लोग आनंदित हैं, हम लोग आनंदित हैं। हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, हम लोग इतने आनंदित हैं कि हमारा अकाउंट खुल रहा है और हम लोग जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां खुदा आशीष दे रहा है। आमीन आमीन। लेकिन हाँ, यदि विश्वास करोगे तो, क्योंकि पहले कह रहा है जो देखा। अब देखो तुम देखते क्या हो। अगर तुम मीटिंग में चलते चलते पिता के कामों को देख रहे हो तो तुम्हारा विश्वास बदलेगा। और अगर तुम मीटिंग में चलते चलते देख रहे हो आज ये शर्ट देखो गंदी पहन के आए, और यही गंदी शर्ट ये 3 मीटिंग में पहनते हैं, अब यही चीज तुम्हारे मन में रहेगी, यही चीज तुम्हारे मन में रहेगी। मीटिंग में चलते तो क्या देखते हो? बहुत सी कलीसियाओं में ये बातें होती हैं, बहुत सी कलीसियाओं में लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते, बहुत सी कलीसियाओं में लोग एक दूसरे के विषय में बात नहीं करते। हम लोग को केवल क्या देखना है? हम लोग को केवल खुदा की प्रेजेंस देखना है, हम लोग को केवल खुदा के काम देखना है। वो 12 शिष्य पता क्या करते थे? वो देखते थे, वो गुरुवर को देखते थे। और जब गुरुवर का अंत समय आया तो ये गुरुवर ने कहा तुमने मेरे साथ रहते क्या देखा? तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बीच में रहा तो मैं तुमसे कैसे बातें करता था? जो कुछ तुमने देखा, ओह माय गॉड, जो कुछ तुमने सुना वही किया करो। अब उनको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं वो देखते ही थे और वो सुनते ही थे, और उनका काम था देखना सुनना, देखना सुनना, देखना सुनना। और आए अलास वो बोल दिया जो तुमने देखा, जो तुमने सुना उसके अनुसार करो। और लोग तुरंत उन लोग समझ गए अरे हमने क्या देखा क्या सुना, प्रभु आ गया, प्रभु का आत्मा, बस वो करने लगे। उनको कोई जना मनुष्य से उन लोगों को पूछने नहीं जाना पड़ा, भैया हमारा गुरुवर चला गया। हम बहुत प्यार करते थे, क्या करें बताओ? फिर से मछली पकड़ने लगे। जो देखा जो सुना वही किया करो। और जैसे ही उन्होंने उनको स्मरण आया कि गुरुवर क्या करता था, क्या देखता था, कैसे चलता था, कैसे बोलता था, उन्होंने एक बार केवल जैसे करा गुरुवर का आत्मा आ गया। वो क्योंकि गुरुवर का आत्मा तो है ही, और वो कह रहा बस तुम एक बार करो मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा, बस काम शुरू। जैसे जन्म के लंगड़े को पतरस और यूहन्ना ने देखा, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं, परंतु सुन जो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को करते देखा था, यीशु मसीह के नाम से जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। जैसे ही दिया वैसे ही वो आ गया। हमारे पास तो सब दिया करो, दिया करो, दिया करो। ले ये वो देना नहीं है, ये वो देना नहीं। पास्टर साहब ने तुरंत देने के नाम से कहा दिया करो, और क्या दिया करो, देते नहीं, दे दिया करो, दिया करो।
पतरस और यूहन्ना ने यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह दिया करो, देना, इसका मतलब ये नहीं तुरंत हमारा माइंड मनी पे आता है। नहीं, मनी नहीं। ये वचन जो तुमने सुना, सबसे पहले इसे सेठ में दो। कहां लिखा? एक आयत पढ़े। Praise the Lord. Hallelujah. हाँ, 18वीं आयत पढ़े। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 18वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 9:18। 9:18। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार से भेंट कर दूं। ओ, मेरी कौन सी मजदूरी है? ये कि मसीह का समाचार सुनाने में मैं मसीह का समाचार सेठ में कर दूं। ऐसे तो मैंने कहा जो तुम्हें मिला उसे दो, इसको देना सीखो पहले। जब तक ये देना नहीं आएगा, ये देने से कोई फायदा नहीं। ये इसलिए है, इसके विषय में इसलिए कहा गया कि जब तुम इसको मेरे अभिषिक्त के हाथ में रखोगे तो अभिषिक्त इसके लिए प्रार्थना करेगा, और जब प्रार्थना करेगा तो जो तेरा खत्ता है वो आशीष का कारण बनेगा। लेकिन जब तेरे मन में ही वचन सेठ में देने के विषय में नहीं है, जब तूने परिश्रम ही नहीं किया और लेके आ गया कि ले भैया तुम दुआ करो मेरे खत्ते आशीष का कारण बने। कलीसिया में क्या हो रहा है? कलीसिया में सब जने केवल उनके मन किस बात के मोटे हैं मालूम? उन्हें ये लगता है हमने यीशु मसीह को खरीद लिया। उनकी दृष्टि में पास्टर बिका हुआ है। पास्टर को वचन से नहीं देखते। अभी कुछ देर तो देखो बस तुम्हारे बारे में ही बोलेंगे। हमारे घर तो भैया बड़े बड़े आते हैं भैया, पास्टर को 5-6 आते हैं। समझो उन्होंने सोचा कि जैसे हमने प्रभु के दास को खरीदा वैसे प्रभु को भी खरीद लिया है। अब उन्होंने अपने जीवन में कोई भी चाल चलन बदलाव नहीं किया। अब उसी हटीले चाल चलन में उनकी बुद्धि मोटी हो गई है और वो प्रभु को भी अपने नीचे रखे अपने खजाने में से देते हैं और अपने आप पे घमंड करते हैं कि मैं इतना देता हूं। ये खुदा का मार्ग नहीं है। खुदा का मार्ग ये नहीं है। खुदा का मार्ग ये है परिश्रम करो, विश्वास योग्य बनो और अपने जीवन में एक सेवा के प्रति ईमानदार बनो। हमने खुदा के वचन को जाना ही नहीं। जो स्वयं मजदूरी देता उससे हमारे से क्या दे सकते थे?
कभी मजदूरी देने वाले को कभी मजदूर से लेते देखा है? ओ भाई भाई। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाए, लेकिन प्रिंसिपल को कभी हम पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि प्रिंसिपल हमें खुद सैलरी देते हैं। प्रिंसिपल को फ्लावर दे सकते हैं बिना खुशबू वाला, है कि नहीं? प्रिंसिपल को उसके चॉकलेट का पैकेट दे सकते हैं एक खा के, है, बहुत सी चीज कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को हम पैसे नहीं दे सकते। प्रिंसिपल को पैसे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो प्रिंसिपल है और वो हमें एक मजदूरी देता है। कभी भी आप देखिए, मजदूर कभी भी स्वामी को पैसे नहीं देता और वो हमारी मजदूरी हमें देता है। इस तरह से हम उसे कोई भी पैसा, कोई भी धन, कोई भी चीज नहीं दे सकते। हमारी सेवा उसके लिए बलिदान है, उसकी वेदी पे चढ़ाया जाना है। हम वचन को उड़ने वाली स्थिति में देख रहे हैं। जो प्रचार हम लोग करते हैं रोज, वो प्रचार पृथ्वी के लोग नहीं समझ पाएंगे। आप सोचें कि पृथ्वी पे जैसे लोग बैठे हैं, कभी मीटिंग नहीं सुनते, उनके मन में ये बातें आएंगी ही नहीं, और ना ही कभी किसी ने सुनी होंगी ये बातें जो हम लोग प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो प्रचार मिलता है वो उड़ने वाला है। कौन वाला है? उड़ने वाला है। इसलिए तो अब हमारा मन क्यों शांत हो गया है। अब हमारे घर में कलह नहीं हो रही, झगड़े नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? जब से मीटिंग देख रहे, अगर कलह होती भी थी तो वो अब कम होने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में उड़ने वाला मन आ गया है। उड़ने वाला विश्वास जब आपके पास आएगा, आपके पास जब उड़ने वाला वचन आएगा, आपके पास जब इस पृथ्वी से उठा हुआ मन आएगा, वो मन खुदा का होगा। आपको कोई मतलब नहीं। हम लोग का सब कुछ साझे में। हम लोग अपने परिवार में रहते हैं, खरीदारी करते हैं, सब कुछ चलाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के वचन में निकलते हैं तो हमें से कोई जना छोटा बड़ा नहीं, कोई नहीं देखता किसकी गाड़ी में बैठेंगे, कौन किराया देगा, कौन क्या लाएगा। हम लोग सब साझे में हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से हमें ये बात पहले से मनों में डाल दी जाती है। हम लोग सब भाई बहन, कोई भी जना यहाँ पर किसी की उसमें नहीं आया है, दबाव में। हम लोग सब स्वतंत्र आए। कैसे आए? ऐसा कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। ये चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो प्रभु के दास दासी होते हैं, उनका सब कुछ साझे में होता है। वो एक दूसरे की भाई बहन की हर चीज में मदद करते हैं, प्रार्थना में, हर चीज में। हम लोग सब साझे में, हम लोग सब वचन में मजदूरी को पा रहे हैं। और हम लोग के जीवनों में पिता ने इस रीति से रखा है कि हम लोग में से किसी भाई बहन का जीवन ऐसा नहीं रखा। हम में से सब भाई बहनों का जीवन ऐसा रखा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो कुछ भी हमें महीने में मिलता है, बहुत कुछ बच जाता है। पूरा महीना दबा के खाने के बाद, बोले दबा के खाने के बाद फिर 4 महीने का बचता है। अब इतना बचे तो फिर वो कहाँ सोचेगा? सोचे वो भैया जिसके 20 तारीख के बाद खत्म होने लगे। ऐसा नहीं रखा पिता ने। हर एक भाई को, बहन को इतना रखा है कि हम लोग सब पूरे महीने का खाने के बाद भी हम लोग के पास 20-25 दिन आगे का बचा रहता है। और हम लोग को पिता ने ये वचन दे दिया है कि तुझे आज जो मिला उसे धन्यवाद दे के खा। क्यों? क्योंकि जो कुछ तू देखता है, तुम देख क्या रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? हम पिता का मन देख रहे हैं कि अब कितने मन तैयार हो गए चलने के लिए। अब कितने लोग कहते हैं कि हम इकट्ठा होकर वहां बैठना चाहते हैं, और पिता हर एक जने को तैयार कर रहा है। और एक समय ऐसा होगा कि आप सब भी चलेंगे, हम लोग सब बैठा करेंगे घरों में, और ये जो देखने वाले हैं, ये देखने वाले भी यहाँ आ जाएंगे, और फिर नए देखने वाले देखेंगे, फिर वो आएंगे। इस तरह से बदलाव होगा।
और पिता लाने वाला है, हम नहीं। तो इसीलिए जो बातों के विषय में तुम संदेह करते हो, चिंता कर रहे हो, ये बातें हो चुकी हैं। और अगर ये बातें हो चुकी हैं तो हमें फिर कुछ संदेह नहीं करना। हमें बस केवल एक बात सोचना है, हमें शीत मित मिला, शीत मित मिला। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके इस पवित्र पावन दिन के लिए खुदावन प्रभु। खुदावन, जबकि आप हमारे कदमों को, हमारे मन को, हम आपको संपूर्ण मन से इस परिवार में लेकर मिलने के लिए आपने सहायता और मदद की। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी, कि जो भी वचन आज आपने स्वर्ग से दिया प्रभु हमें, खुदावन प्रभु हमारे हृदय को गदगद करता है। और बहुत सी बातों को आज फिर आपने हमें समझाया है खुदावन प्रभु जी। जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं प्यारे प्रभु, उसको हम सेहत में बांटने वाले बन सकते। खुदावन प्रभु, ये घर आशीष का कारण होते हैं। खुदावन प्रभु, इस घर के एक एक शख्स के लिए प्रार्थना करती हूँ। अंकल के लिए, आंटी के लिए, बहन स्वीटी के लिए, उनके पति के लिए, और परिवार में जितने जन जुड़े हुए हैं उन सब के लिए हमारी प्रार्थना है, क्योंकि तूने हमें सिखाया है कि भंडारीपन क्या है। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु, इनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, कि जैसे आप हमें लेकर चल रहे हैं वैसे आप इनके साथ भी हैं और सर्वदा हैं प्रभु, अगर ये विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु, बहन के, आंटी के, अंकल के, भाई के, सबके मनों को तैयार करें कि हम पीछे की बातों को छोड़कर आगे की ओर दौड़े खुदावन। और जो तूने हमारे लिए योजनाएं रखी हैं उसमें हम प्रभु खरे उतरने पड़े। मंजी मंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु, बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, सीधी बहन की हर एक बोझ, हर एक चिंता इनके जीवन से दूर करे, और प्रभु ये तुझको अपने जीवन में ग्रहण करके चलने वाली बने, इन्हें और सामर्थ्य भर और कुव्वत दे प्रभु। और फिर जिस बातों में ये विषय में चिंता करती है खुदावन प्रभु, उन चिंताओं को प्रभु ये उस आग में डाल देती है खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु जी, तुझ पे भरोसा करने वाली बनी खुदावन प्रभु। उनके पति के लिए प्रार्थना करती है इस समय, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है प्यारे प्रभु, वो शरीर में दुर्बल है इस समय खुदावन प्रभु, उनको बुखार प्रभु, तूने उनको शिफा दे दी है, हमारा विश्वास खुदावन प्रभु। ये वचन जिनके कानों में गए हैं ये उनकी चंगाई का कारण है। और खुदावन मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु, अंकल जहाँ पे भी है उनके भी कानों में ये आवाजें गई होंगी खुदावन प्रभु। और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि इनके मरे हुए हृदय को नम्र दीन भली करे प्रभु यीशु, और तुझ पर विश्वास करे। आंटी को बिठाया आपने, ये आपकी चुनी हुई है खुदावन प्रभु, और उनके जीवन से खुदावन प्रभु आप अपना महिमा लेना जानते हैं। और खुदावन प्रभु, होने दे ये भी अपने आप को और भी नम्र और दीन करें आपके आगे प्रभु, जिससे उनका पूरा घराना उद्धार प्राप्त करे। खुदावन प्रभु, इस घर में तेरा आत्मा मंडराए, तेरा आत्मा जुम्बिश करे खुदावन प्रभु जी। जो अंधकार आता है उसको प्रभु ये भगाने वाले हो खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु, क्योंकि आपने हमें सामर्थ्य दी है कि जो कुछ भी हम तेरे नाम से करते हैं वो तेरे नाम से पूरा होता है खुदावन जी परमेश्वर प्रभु। हम आने वाले समय में, जिस समय आप हमें लाएंगे आप इस घर में, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो भी आपने नियुक्त कर रखा है, क्योंकि आप कह चुके हैं सब कुछ पूरा हो चुका है और पूरा कर चुके हैं आप खुदावन प्रभु। हमारे हृदय आनंद से भरे रहे, और प्रभु हम तेरी भलाइयों को याद कर करके तुझे धन्यवाद चढ़ाते रहे प्रभु यीशु। याद रखिए, प्रार्थना करती हूँ कि खुदावन पिता परमेश्वर आपने उन्हें अनुग्रह फजल से भरा प्रभु, और खुदावन प्रभु जो मन्ना आपने उनके जीवन के जरिए दिया उनके और उनके पूरे झुंड के लिए आशीष का कारण है खुदावन मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु। प्रार्थना करती हूँ सारे बहन भाइयों के लिए जो हम यहाँ बैठे हैं प्रभु, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं से नहीं परंतु तेरी इच्छा के अनुसार यहाँ बैठे हुए खुदा, जिससे सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा हमारे जीवनों से पूरी हो सके। हमारा मन, हमारा हृदय तुझे धन्यवाद देता है प्रभु कि तूने हमें उस दलदल और कीचड़ से निकाल कर खुदावन एक चौड़े स्थान पर खड़ा किया है जिसमें हम स्वतंत्र हैं। और प्रभु जी, स्वतंत्रता को आपने हमें दिया है और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हम आए वैसे हम जाने पाए प्रभु यीशु। सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता हमारा और हमारे
जैसे और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हूँ बस हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। भवन में इस बार मंगल को प्रार्थना नहीं होगी। मंगल वाली प्रार्थना कल सोमवार को होगी शाम को 4 बजे। बहन मधु आती है, उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन में पिता को भवन में धन्यवाद दिया जाएगा। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जितने भाई बहन आ सकते हैं वो आने का पूरी रीति से पिता के वचन में बहुत आयत से अपने जीवन में आकर आशीष पाए। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। शाम की प्रार्थना 5 बजे नहीं होगी। आज प्रार्थना दिन में 12 बजे हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड।